ईद में कुछ ही वक्त बाकी है और ऐसे में वक्त का मुकाबला सख्त है। बकर ईद से एक दिन पहले मुल्क भर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है और मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी के बावजूद खरीदारों की बड़ी तादाद मंडियों में मौजूद है। भाव उठाव जारी है। चंद दिन पहले के मुकाबले में सौदे भी आज तेज़ी से बन रहे हैं और मुख्तलिफ शहरों का अहवाल आपको बताएंगे। लाहौर से हमारी नुमाइंदा इरम अवान हमारे साथ मौजूद हैं। इरम, बताइएगा जानवरों की खरीदारी की क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे ईद में एक रोज़ ही बाकी रह गया है, यहीं पर मैं मनावा मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। लोगों की जो गहमा गहमी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। रौनकें भी यहाँ पर जानवरों की जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह मैं ये देख रही हूँ कि लोग जो हैं वो काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, लेकिन वो ये शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अभी भी जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है, जानवरों के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी तरह जो व्यापारी हैं वो भी अपने जानवर लिए अभी बैठे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में अभी भी जानवर यहाँ पर मौजूद है। व्यापारी जो कहते हैं कि हमारे जो जानवरों के ऊपर अखराजात आते हैं उसकी वजह से हम महंगा बेच रहे हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर इंतज़ामात की बात करें तो इंतज़ामात जो यहाँ पर देखे जा रहे हैं वो भी काफ़ी ठीक है। पार्किंग जो है उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर शिकायत सेल भी बनाया गया है और दूसरी तरफ हम देखें तो वेटनरी मेडिकल कैंप भी मौजूद है। जो जानवर बीमार होता है उसको फौरी वहाँ पर ले जाकर उसका इलाज भी किया जाता है। इसी तरह अब ये देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ मंडियों का रुख किए हुए हैं। कहते हैं कि मुकाबला जो है वो सख्त है, वक्त बहुत कम है, तो हम जैसे ही अपना जानवर पसंद करते हैं हम लेकर जा रहे हैं। महंगाई तो है लेकिन सुन्नत इब्राहिमी का जो फरीज़ा है वो भी अदा करना है। जी अच्छा इरम, ये बताइए कि भाव ताव क्या चल रहा है, क्या कीमतें अभी चल रही हैं, क्योंकि ईद में बस कुछ ही वक्त बाकी है। जी बिल्कुल, अगर कीमतों की बात की जाए, जैसे अगर बछड़े की कीमत जो थोड़ा अच्छा हेल्दी बछड़ा है उसकी कीमत की बात की जाए तो वो 5 से 6 लाख रुपए तक जो है उसका वो रेट मांग रहे हैं। इसी तरह बकरे जो हैं वो 1.5 से 2 लाख रुपए तक जो है उनकी कीमतें हैं। लोग जो है वो कहते हैं कि जो चीज़ हमें पसंद आती है उसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो ख्वार भी हो रहे हैं कि हमें कोई ऐसा जानवर मिल जाए जो हमारी रेंज में भी हो, और दूसरा ये है कि हम लेकर जो अपने घरों को टाइम से जाएं ताकि सुबह अपनी जो ईद है वो अच्छे से मना सके जानवर। अच्छा इरम, यूजुअली देखा जाता है कि जब ईद में कुछ वक्त रह जाता है और ऐसे में जो व्यापारी होते हैं वो जानवर जो हैं वो थोड़ी कम कीमत पर बेचना शुरू कर देते हैं, तो क्या आपने लाहौर में ऐसा कुछ देखा है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया। हमारी जो ग्राहकों से बात हुई है वो यही कह रहे हैं कि हम इसलिए आ जाए हैं कि जो कीमतें हैं वो कुछ कम हुई होंगी, लेकिन अभी तक जो कीमतों में कमी वाज़ह तौर पर नहीं देखी जा सकती। उनका कहना है कि हो सकता है रात तक जो कीमतें हैं वो थोड़ी कम हों, क्योंकि जो व्यापारियों ने घरों को जाना होता है वो तो कीमतें थोड़ी कम कर देते हैं। चूँकि अभी दिन का टाइम है तो अभी कीमतें उस तरह से उनमें वाज़ह कमी देखने में नहीं आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरम, आप हमें अपडेट कर रही थी लाहौर की सूरत हाल के हवाले से। अब रुख करेंगे पेशावर की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी की क्या सूरत हाल है, हमें बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उरूबा इब्राहिम। उरूबा, बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे ही ईद में कम वक्त रहता जा रहा है, पेशावर की मंडियों में जो रौनकें हैं वो बहाल होती जा रही हैं। इस वक्त भी शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है मंडी का रुख किया हुआ है। अलबत्ता शहरी काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है कीमतों में बेजान इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब व्यापारियों से जब हमने बात की तो व्यापारियों का कहना है कि गुज़िश्ता रात से जो जानवरों की कीमत है उनमें कमी आई है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई है। इस बार जो है खातिर ख्वाह कमी देखने को मिल रही है कीमतों में। व्यापारियों का कहना है कि जो बड़े जानवर हैं जैसे कि 7 और 8 लाख वाले जानवर, उनमें 1 लाख से 50,000 तक कमी आई है, जबकि जो छोटे जानवर हैं जैसे कि 2.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, तो उसमें 20 से 40,000 तक कीमतों में कमी आई है। लेकिन अब भी ख़रीदार जो है उनका कहना है कि कीमतें जो कुछ कम हुई हैं वो अब भी उनकी इस्तिताअत से बाहर है। उनकी व्यापारियों के साथ जो है बाव ताव जारी है और इसी तगो-दो में है खरीदार के जो है मुनासिब रेट पर जो है अच्छे से अच्छा जानवर खरीद सके, जबकि व्यापारी भी इसी तगो-दो में है कि मुनाफे बख्श रेट पर जो है वो अपना जानवर बेच सके ताकि उनकी भी जो है अब घरों को वापसी हो, क्योंकि कल ईद है और उनको भी जो है अपने घरों को लौटना है। खरीदार भी कोशिश कर रहे हैं कि अब आखिरी दिन है तो कुछ करके, बेशक कीमतें ज़्यादा हैं कम हैं, वो जो है भाव ताव करके एक मुनासिब रेट पर जो है एक अच्छा जानवर ख़रीद लें ताकि कल जो ईद कुर्बान है उसमें
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी करते हुए कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दे सकें। जी अच्छा उरूबा, ये भी बताइएगा, आपने भी बताया कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है और कीमतें जो हैं वो कम हो गई हैं, ऐसे में शहरियों का क्राउड आप वहाँ पे कैसा देख रही हैं? क्या रश है वहाँ पे इस वक्त? जी देखें, पेशावर में वैसे मौसम भी काफ़ी गर्म है, लेकिन उसके बावजूद आज आखिरी दिन है तो लोग जो है घरों से निकले हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आज जो है वो किसी भी तरीके से जानवर ख़रीद सकें। अभी जिस मंडी में मौजूद हूँ मैं, रिंग रोड पर कायम एक मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर अच्छा खासा जो है शहरियों का रश देखने को मिल रहा है। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, व्यापारी भी आजिज़ आ चुके हैं दिन भर के इंतज़ार से और गर्मी से, लेकिन जो कीमतें हैं उसमें अभी भी भाव ताव जारी है और शहरी कोशिश कर रहे हैं कि आज रात तक जो है वो अपने लिए कुर्बानी का जानवर खरीद सकें। जी ठीक है, इस वक्त भाव ताव जारी है और शहरियों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि आज ही जानवर खरीद लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका उरूबा इब्राहिम, आप हमें अपडेट कर रही थी। कोयटा में सलमान अशरफ हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं, उनसे कोयटा की सूरत हाल पर अपडेट्स लेते हैं। सलमान बताइएगा, कोयटा में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जानवर किन कीमतों पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं और क्या सूरत हाल है? जी, कोयटा की अगर मंडी की बात की जाए तो कोयटा की मंडी में जो जानवरों की कीमतों के हवाले से उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो 1,10,000 1,20,000 में बकरा फ़रोख्त किया जा रहा था उसकी कीमत अब 90,000 है और लाख रुपए तक आ गई है। इसी तरह जो बड़े जानवर थे जिसमें बैल जो 5 लाख 6 लाख का था अब 4.5-5 के दरमियान में रेंज में मिल रहा है लोगों को, लेकिन इसके बावजूद लोगों का कहना है कि ये उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। लेकिन आज आखिरी दिन है, कल ईद उल अज़हा है, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश है कि आज ही वो अपना जानवर ख़रीद कर चले जाएं। बिलख़ुसूस जो बच्चे आए हुए हैं अपने बड़ों के साथ यहाँ पे, जब जानवर का सौदा नहीं होता तो उनके चेहरे लटक जाते हैं, उनके चेहरे पर जो खुशियाँ हैं वो मांद पड़ जाती हैं। जबकि दूसरी जानिब मालदारों का कहना है कि वो महंगा ख़रीद कर सस्ता जानवर फ़रोख्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर अमूमी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो एक ये मसनूई महंगाई जो है वो उन्होंने फैलाई हुई है। काफ़ी ज़्यादा मार्जिन रख के जो है वो जानवर फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जिसका अभी तक किसी भी सतह पर नोटिस नहीं दिया गया। और शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को इस जानिब भी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी कर सकें। जी ठीक है, शहरियों की जानिब से जानवर ख़रीदने का सिलसिला जारी है और कोयटा से हमारे नुमाइंदा सलमान अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका सलमान।